हे गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जिस वीडियो पे आज रिएक्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, बड़ी मुनफरिद है जी। ट्रांसलेट किया तो हमें टाइटल ये पता लगा कि पूरे चीन में जनाब छाए हैं हनुमान जी। हनुमान हमें पता है कि हिंदुइज़्म में एक डिएटी हैं और लाखों चीनी कर रहे हैं पूजा। तो चीनियों में ऐसा सच समझ नहीं आती उनका रिलीजन है क्या एक्चुअली। मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो मेरे ख्याल में वो रिलीजन कम और कुछ उनका वो है, कोई लाइफस्टाइल है, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आई डोंट नो। एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें शायद जो उनकी एंशियंट डायनेस्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड कुछ है उनका। बहरहाल अभी हम ये वीडियो देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ पता लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी सजेशन, आपकी जो वीडियोस हैं वो लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन पर रिएक्ट किया जाए। और आपकी जो सजेशंस होती हैं हमें भी उनसे फ़ायदा ही होता है बहुत दफ़ा, क्योंकि ख़ास कंटेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। साइंटिफिक हिंदू, वही चैनल है। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को सनातन धर्म में सबसे अवतार। प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि हनुमान जी को अमर होने का वरदान प्राप्त है और वह 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी के बिना तो रामायण भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान राम और माता सीता उनके हृदय में साक्षात विराजमान हैं। हनुमान जी के बारे में महाभारत में भी कई जगह वर्णन है, जिसे कि अज्ञातवास के दौरान उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे। महाभारत युद्ध के समय वह अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। यही नहीं, सुदर्शन चक्र जो को जब अभिमान भी हुआ ऐसा ही था, कुछ था उस लास्ट समय में भी ना। भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर उनसे मिलने गए थे। ओके। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग यानी आज भी जीवित हैं, परंतु महाभारत युग के बाद वह कहाँ गए या फिर रामायण युग से पहले वह कहाँ थे, इसकी जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती है। इसके अलावा चीन की दंत कथाओं में भी एक ऐसे ही दिव्य वानर का जिक्र मिलता है और चीन में आज भी उस दिव्य वानर की पूजा होती है। तो क्या हनुमान जी चीन से ही आकर राम जी से मिले थे, या फिर भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद वह चीन चले गए? आखिर हनुमान जी और चीन के दिव्य वानर में संबंध क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, चीन की दंत कथाओं में एक दिव्य वानर का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है सुन वुकोंग। सुन वुकोंग एक देवी के अंश से पैदा हुए थे। उनका कोई पिता नहीं था और उनमें अद्भुत शक्तियां थी। जबकि हनुमान जी की माता अंजनी थी। उनके पिता वानरराज केसरी थे। क्योंकि वह पवन देव की सहायता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। यानी जन्म के समय में वुन सुखोंग और हनुमान जी में असमानता है, परंतु उनकी शक्ति और कहानियों में कोई खास अंतर नहीं है। जिस तरह चीन का मंकी किंग वुन सुखोंग बिल्कुल वानर जैसा था और वह 2 पैरों पर चल सकता था, उसकी शक्ति का सामना किसी देव व दानव के वश में नहीं था। ठीक उसी तरह हनुमान जी के विषय में भी वर्णन मिलता है। जिस तरह हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे, उसी तरह चीन का मंकी किंग भी हवा में बिना सहारे उड़ सकता था। मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में लिखा है कि मंकी किंग के पास अद्भुत शक्ति थी, जिसके कारण वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। ठीक इसी तरह हनुमान जी की भी रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में कई जगह पर किया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चीनी संस्कृति में जिस मंकी किंग का वर्णन है वह हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है? क्या वाकई हनुमान जी कभी चीन में रहे थे? तो आइए इन 4 प्रमुख तथ्यों के आधार पर जानते हैं। सबसे पहला है, हनुमान जी भी शरारती थे और मंकी किंग भी शरारती। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे और ऐसा ही चीन के धर्म ग्रंथों में मंकी किंग सुन वुकोंग के बारे में वर्णन है। एक कहानी के अनुसार मंकी किंग ने बाकायदा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग के राजा से उनकी घनघोर लड़ाई हुई थी। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के स्वर्ग पर हमले का जिक्र नहीं है,
परंतु ये जरूर लिखा है कि जिस समय उन्होंने सूरज निगल लिया था उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र से हनुमान जी का विवाद हो गया था और इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी घायल हो गए थे। इसके वज्र बाद प्रहार। देवताओं ने हनुमान जी से माफी मांगते हुए उनको कई और अलग अलग वरदान दिए थे। हिंदू संस्कृति और चीनी संस्कृति की इन कथाओं से इतना तो साफ ही हो जाता है कि हनुमान जी और मंकी किंग दोनों का स्वर्ग के राजा से विवाद था। ऐसे में हो सकता है कि यह दोनों एक ही हों। आते हैं नंबर 2 पर और हो वह है सकता है। हनुमान जी और मंकी किंग की आगे दिव्य देखते हैं। शिक्षा। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। हनुमान जी को शिक्षा और सिद्धियां सूर्यदेव से ही प्राप्त हुई हैं। यानी हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा धरती पर नहीं बल्कि सूर्यलोक में हुई है। जबकि चीन के ग्रंथों में सूर्यलोक। कहा गया है कि एक महान गुरु मंकी किंग को शिक्षा देने के लिए बचपन से ही अपने साथ किसी दूसरे स्थान पर ले गए थे। उन्होंने मंकी किंग को शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी और उन्हें कई गुप्त हाँ, उन्होंने शक्तियां दी, अपनी फिल्म्स जिसके में भी कारण दिखाया है मंकी 2-3 किंग महान मंकी योद्धा किंग की बने। जो है। यानी इस मामले में भी हनुमान जी और मंकी किंग में काफी समानता है। नंबर 3 पर आते हैं और वह है हनुमान जी और मंकी किंग के हथियार। चीनी धर्म ग्रंथों के अनुसार मंकी किंग का हथियार धातु से बनी एक लाठी जैसा था। यानी यह हथियार धारदार नहीं था। इसी तरह हनुमान जी ने भी कभी धारदार हथियार गदा। का इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान जी अपने साथ हमेशा गदा रखते हैं। दोस्तों, गदा और लाठी के आकार में भले ही कोई समानता नहीं है, परंतु इन दोनों में एक समानता यह जरूर है कि यह नोक दोनों नहीं है। हथियार धारदार हथियार तो नहीं थे। आते हैं नंबर 4 पर और वह है कि दोनों हैं बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, अर्थात वह संसार की मोह माया से दूर राम नाम जपते रहे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। परंतु कमाल की बात है कि चीन के धर्म ग्रंथों में भी जिस मंकी किंग का वर्णन है वह भी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने भी कभी विवाह नहीं किया, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ये अपने आप में काफी हैरत अंगेज है कि दो देश अलग अलग संस्कृतियों वाले हैं और दोनों देशों के देवताओं के बीच हाँ। इतनी ज्यादा समानता है। सच क्या है ये कहना मुश्किल है। जिस तरह भारत में हनुमान जी के ऊपर बहुत सारी फिल्में व सीरियल्स बन चुके हैं, उसी तरह चीन में भी मंकी किंग के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। उनकी अपार शक्ति को दर्शाया गया है, उनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि जहां विज्ञान और तर्क वितर्क की सीमा समाप्त होती है, वहीं से ही आस्था की शुरुआत। रूहानियत का आगाज साइंस से परे है। अब हम वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ एंशियंट सिविलाइजेशंस में हमें ऐसी मिलती हैं जिनमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अभी साइंटिस्ट तो खुद परेशान है कि उस वक्त ना ईमेल्स थी, ना ना जो है ना कोई ऐसा तेज़ ज़रिया था कि एक जो है एक स्टोरी या फिर एक इंसिडेंट किसी इलाके में हो रहा हो और मिलता जुलता इंसिडेंट किसी और सिविलाइजेशन में जो कि बिल्कुल दूसरी दुनिया से कट ऑफ थी, वहाँ भी हमें मिल रहा हो। तो यू नो कि एंशियंट सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको समझना। जहाँ तक इसका सवाल है इस वीडियो का, तो इसमें 4 फैक्टर्स लिए गए थे, उनके हिसाब से कंपेयर किया गया था। और अब मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों अलग अलग थी। यहाँ पे टाइटल में जो संग वुकोंग हैं उनको रेफ़र किया गया है हनुमान से। अगर अगर हम यही देखें, हनुमान जी से ही रेफ़र किया गया है। तो अब इसको क्या कहें, क्लिक बेट कहें, क्या कहें? बहरहाल हमने क्या कहना है, हम इतना ही कहेंगे कि सिमिलरिटी तो है स्टोरीज़ में, बट अब किसी ने दोनों रिलीजन्स को बड़ा थॉरोली पढ़ा हो ना, वो कंपेयर कर सकता है। मेरे जैसा बंदा एक वीडियो देख के हम नहीं कह सकते, है ना? ऐसे हम कह दें कि इधर वाले खुश हो जाएं, चीनी वाले नाराज़ हो जाएं, या फिर चीनी वाले खुश हो जाएं, इधर वाले नाराज़ हो जाएं। तो इसलिए हम एक न्यूट्रल ओपिनियन रखेंगे कि यस, देयर इज़ सिमिलैरिटीज़ इन द स्टोरीज़, बट देयर आर मैनी मैनी पॉसिबिलिटीज़। ये भी हो सकता है कि यहाँ से किसी ने ट्रैवल किया हो चाइना, किसी गुरु ने, किसी संत ने वहाँ ट्रैवल किया और वहाँ फिर ये स्टोरीज़ जो हैं वो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं। तो या फिर कोई और उनका अपना वाकई होगा। बहरहाल आप क्या समझते हैं ये वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।